हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है साउंड। ओके, तो दिस इज़ अ टॉपिक फ्रॉम फिज़िक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम साउंड के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दी टाइप्स ऑफ वेव्स, साउंड किस चीज़ से प्रोपोगेट करता है, और कुछ टर्म्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन फिज़िक्स, राइट, इन लोअर क्लासेस इन योर 9th और 10th स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन द सेम फॉर्मेट विल बी डिस्कसिंग दी PYQs. Okay, so starting with the chapter sound. तो what is sound? सबसे पहले इसका definition देख लेते हैं. Sound is a form of energy, a vibration that travels through a medium like air, water and solid. ठीक है, तो अभी sound के propagation के लिए एक medium की ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो अभी ये medium कौन सा है? तो that is एयर, राइट। एयर के थ्रू साउंड आप तक पहुंच रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, एज अ मैकेनिकल वेव। तो साउंड के ट्रैवल के लिए एक मैकेनिकल वेव की ज़रूरत होती है एंड इज़ परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर एज एन ऑडिबल सेंसेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ओके आई विल टेल यू, जो वेव्स होती हैं वो टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल वेव, द सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ओके अभी जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, इनको एक मीडियम चाहिए होती है अपने प्रोपोगेशन के लिए। फाइन, वो मीडियम कोई भी हो सकती है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉलिड्स, कोई भी। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ओके, जैसे कि आप लाइट को देखो, सूरज की रोशनी यूनिवर्स से लेके अर्थ तक पहुंचती है। यूनिवर्स में क्या है? वैक्यूम। तो वहाँ पे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं हुई उस लाइट को यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट। तो सनलाइट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एग्जाम्पल, एंड मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल बोले तो साउंड। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ एक मीडियम दैट इज़ एयर, उस एयर के थ्रू आपको मेरा साउंड पहुँच रहा है, राइट। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से, सी दिस इज वाइब्रेशन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से साउंड ऐसे प्रोड्यूस होता है, राइट। तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा वॉइस बॉक्स ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और आप तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, an object vibrates back and forth, it creates an area of high pressure, that is compression, and low pressure, that is rarefaction in the medium. ठीक है, तो ये जो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ऐसे एरियाज क्रिएट करके मीडियम में साउंड ऐसे हम तक पहुंचता है। फाइन, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ठीक है, अभी ये जो मैंने आपको दो टाइप्स के वेव्स बताए हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मीडियम के बेसिस पे मैंने ये डिवाइड किए हैं, राइट। मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलते हैं। अभी देखो, साउंड इन डिफरेंट मीडिया, हमने बोला कि साउंड दूसरे दूसरे मीडियम से कैसे ट्रैवल करता है, राइट। तो साउंड एयर से भी ट्रैवल करता है, वाटर से भी करता है, सॉलिड से भी करता है, राइट। तो एयर में कैसे? दैट इज़ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आपने सुना होगा, तो दैट इज़ अ प्रूफ। ओके, तो साउंड ट्रैवल्स इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन एयर। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है वो हम अभी सीखेंगे, बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड कि एयर में लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के थ्रू साउंड प्रोपोगेट करता है, राइट। लॉन्जिट्यूड वेव्स यानी कि ऐसी वाली वेव्स, ठीक है, रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन वाली वेव्स। ठीक है, दैट इज़ पैरेलल टू द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव्स बोले तो ये नॉर्मल वाली ऐसी वाली वेव्स, इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है, ओके अब ये जो साउंड आई मीन वाटर है, वहाँ पे साउंड कैसे ट्रैवल करता है? तो दैट इज़ ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। सॉलिड्स की बात करें तो वहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वे में ट्रैवल कर सकता है साउंड। ओके, होप दिस इज क्लियर। अभी स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ टाइम बोले तो साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस। ठीक है, अभी साउंड के प्रोपोगेशन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करता है, देन लिक्विड, देन गैस। ठीक है, अभी सॉलिड की बात करें तो ये हो गए सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि वेरी नियर टू ईच अदर है, राइट। लिक्विड्स की बात करें तो दे आर नॉट दैट नियर, बट देखो पास में ही है, राइट। ओके, गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए साउंड जो ट्रैवल करता है वो सॉलिड्स में से फास्टेस्ट थ्रू
ट्रैवल करता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में हैं तो वाइब्रेट होते हैं, तो वाइब्रेशंस ईच पार्टिकल टू ईच पार्टिकल ऐसे ईजीली ऐसे रीच कर पा रही है। ओके, वाइब्रेशंस फाइन। तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है साउंड। ओके, द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड एंड कैन ट्रांसफर एनर्जी क्विकली लीडिंग टू फास्टर प्रोपोगेशन। ठीक है, मैंने अभी जो समझाया वही चीज़ है। अभी स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो 3 × 10⁸ है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अभी ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो साउंड से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपको देखने को मिलेगा जब बिजली कड़कती है तब लाइट पहले देखने को मिलती है, उसके बाद वो जो बिजली का आवाज़ होता है वो देखने को मिलता है, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो ज़्यादा होती है साउंड के कंपैरिजन्स में। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ओके, सो लेट्स मूव टू साउंड वेव्स। तो मैंने आपको बोला था जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। साउंड वेव्स आर डिस्टर्बेंसेज दैट ट्रैवल थ्रू मीडियम लाइक एयर, वाटर एंड सॉलिड, वी ऑलरेडी लर्नड, एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, तो वाइब्रेशंस होते हैं तभी ये साउंड वेव्स ऐसे ट्रैवल करती हैं, राइट। अभी टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो वो मैकेनिकल वेव्स हो जाती है और नॉन मैकेनिकल वेव्स हो जाती हैं। मैकेनिकल और इस नॉन मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। ओके ओके, दिस इज़ वेरी मच क्लियर, आई होप। ये मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है, तो इसको एक मीडियम चाहिए होता है टू प्रोपोगेट, जैसे कि साउंड वेव्स होगी, राइट। तो साउंड वेव्स को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मीडियम कोई भी हो सकता है। इट कुड बी सॉलिड, इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी गैशियस मीडियम, राइट, इट कुड बी एनी मीडियम। तो वो साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स हो जाती हैं। ओके, अभी जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू प्रोपोगेट, जैसे कि लाइट वेव्स हो गई। अभी देखो, आपको जो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स देखने को मिलती हैं वो हो जाती है ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, सी दिस इज ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल वेव का डायग्राम। सो यू मस्ट हैव सीन दिस पिक्चर्स इन योर लोअर क्लासेस, वो सेम पिक्चर्स हैं एंड एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो अब देख लो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, दीज आर द वेव्स दैट मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो ये देखो, ये है प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, दे मूव इन परपेंडिकुलर, सी दे आर मेकिंग अ 90 डिग्री। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। दिस मीन्स दैट द वेव्स फॉर्म अ राइट एंगल विद द डायरेक्शन इट ट्रैवल्स। ठीक है, जैसे कि लाइट वेव्स हो गई। ओके, अब ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं, दीज आर द वेव्स इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो अभी ये दोनों, लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन भी यही है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी यही है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें हो जाता है परपेंडिकुलर, इसमें हो जाता है पैरेलल, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, ये जो कंप्रेशन का रीजन है, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये वाले कुछ रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। कंप्रेशन यानी कि जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई, रेयर फ्रैक्शन यानी कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी लो। ठीक है, तो इस मूवमेंट में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ऐसे इस टाइप के मूवमेंट में ऐसे ट्रैवल होती हैं। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स में ऐसे वेव्स की तरह, सी, राइट। ओके, अभी हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स पे। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका क्या मतलब है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ साउंड वेव साइकिल्स पर सेकेंड विच डिसाइड्स द पिच ऑफ साउंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ साउंड वेव्स साइकिल्स पर सेकेंड, अभी एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए उससे एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, राइट। गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस, हाई श्रिलनेस। ठीक है, गर्ल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, इसीलिए पिच भी हाई होती है। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले तो वो है सेकेंड रेज टू -1 और हर्ट्स। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी इज लाइक 1 टाइम, तो टाइम का हमें पता है सेकेंड है, बट ये फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम ना, सो इट्स यूनिट विल बी लाइक दिस। ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो हाई पिच साउंड हैज़ फास्टर वाइब्रेशंस एंड हायर वेव फ्रीक्वेंसी, अ लो पिच साउंड हैज़ लोअर वाइब्रेशंस एंड अ लो वेव फ्रीक्वेंसी। फाइन, होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी इज क्लियर, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का
अगर हम यूनिट बोले तो वो सेकेंड रेज़ टू -1 हो जाता है, या फिर हर्ट्स भी होता है। ओके, हर्ट्स। ओके, तो यहाँ से एसआई यूनिट्स बेसिकली पूछने के चांसेस बनते हैं, राइट। ओके, अभी देखो, अभी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो वेव थी, ओके आई ड्रॉ हियर, जो वेव है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस ओरिजिनल पोजीशन से, वो है एम्पलीट्यूड, ठीक है। फाइन, सी आप इस डायग्राम्स में देख सकते हो, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस वेव का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड यानी कि लाउडर नॉइज़ हो जाता है, लेसर एम्पलीट्यूड तो क्वाइटर साउंड हो जाता है, ठीक है। अभी इसके यूनिट की बात करें तो वो एसआई सिस्टम में तो मीटर ही है, बिकॉज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इज अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसका यूनिट मीटर हो जाता है। अगर इंटेंसिटी लेवल पे इसकी बात करें तो दैट इज़ डेसिबल, ठीक है। तो डेसिबल इसका एक यूनिट है, एम्पलीट्यूड का यूनिट बोले तो या तो मीटर या फिर डेसिबल, ठीक है। रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटीज इन ह्यूमन ईयर कैन जनरली परसीव 0 to 130 डेसिबल्स, ठीक है। ह्यूमन रेंज की बात हो रही है यहाँ पे। साउंड अबाउ दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉइस, ठीक है। तो उससे ज़्यादा साउंड हो जाए तो वो नॉइस पोल्यूशन, ऐसे नॉइस हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड। अभी देखो टिम्बर एंड ऑडिबल रेंज क्या होता है वो देखो। टिम्बर यानी कि टोन क्वालिटी या फिर टोन कलर, ठीक है। तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द अदर साउंड हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस, ठीक है। अभी एक दूसरे का साउंड अलग होता है, कैसे, क्योंकि पिच वेरी करती है एंड लाउडनेस वेरी करता है, राइट। सो उस हिसाब से उससे हम बोलते हैं टोन या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड, राइट। तो उसे हम टिम्बर कहते हैं। ओके, इट इज़ अ फिजिक्स टर्म, ठीक है। अभी देखो ये जो ऑडिबल रेंज होता है, द ऑडिबल रेंज इज द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज दैट ह्यूमंस कैन हियर विच इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इस पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में हमें साउंड सुनाई देता है, दैट इज़ द ऑडिबल रेंज, ठीक है। देखो अगर 20 हर्ट्ज के नीचे हो जाए तो वी वॉन्ट बी एबल टू हियर इट, और अगर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हो जाए तो वो भी हमसे नहीं सुना जाएगा। ओके, तो ये 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, राइट, बिकॉज 1 किलो इज़ 1000, राइट। तो ऐसा कुछ। अभी इस दो रेंजेस के बीच में हमें ऑडिबल है, राइट। अभी देखो इंफ्रासोनिक क्या है और अल्ट्रासोनिक क्या है वो समझते हैं। इंफ्रासोनिक यानी कि साउंड वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज, अभी 20 के नीचे जो होता है उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। मेनी ह्यूमन्स कांट हियर, मेनी एनिमल्स कैन हियर इंफ्रासोनिक, जैसे कि देखो ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं, इसीलिए हम अर्थ के वाइब्रेशंस को ऐसे वो एनिमल्स ऐसे परसीव कर सकते हैं एंड दे गेट टू नो कि अर्थ क्यों आने वाला है, राइट। अभी अल्ट्रासोनिक यानी कि साउंड अबाउट 20,000, अल्ट्रासोनिक यानी कि साउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज दैट ह्यूमंस कांट हियर। अभी ये जो ज़्यादा साउंड होता है वो भी हमसे नहीं सुना जाता। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये जो अल्ट्रासाउंड है दैट इज़ 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर वाला साउंड, उसके एप्लीकेशंस भी हैं। तो दैट इज़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। अभी जो बैट्स एंड डॉल्फिन्स होती हैं ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्यों? क्योंकि देखो बैट्स बेसिकली रात को ऐसे घूमते हैं, तो रात को क्या होता है, अंधेरा होता है, राइट, एंड देयर आई साइट इज़ नॉट दैट गुड एट नाइट टाइम। तो ये लोग कोई भी ऑब्स्टिकल को ऐसे जानने के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये बैट है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है और इस ऑब्स्टिकल को ये साउंड हिट करके वापस से वाइब्रेट होके आता है। तो बैट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक ऑब्स्टिकल है, सो दे डिविएट देयर पाथ अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अल्ट्रासाउंड इज बैंड इन जेंडर डिटर्मिनेशन, अभी अल्ट्रासाउंड से जेंडर भी डिटरमाइन हो सकता है, ये भी पर्टिकुलरली बैन कर दिया है। ओके, इट इज़ यूज टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, अभी जो बेबी होता है उसका ग्रोथ भी इससे देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई किडनी स्टोन्स एंड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस बनते हैं, राइट। ओके, अभी देखो मैच नंबर
एंड स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अभी मैश नंबर जो होता है वो है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन सराउंडिंग मीडियम। अब ये जो स्पीड ऑफ बॉडी और स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, इसका रेशियो हो जाता है, ठीक है, क्या, मैश नंबर, ठीक है, ये इसका रेशियो हो गया, ठीक है। अभी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन मैश नंबर, सबसोनिक का लेस देन 1 है, सुपरसोनिक का 1 से 5 के बीच में है, हाइपरसोनिक का ग्रेटर देन 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये मैश नंबर के बेसिस पे ये क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने बोला जो नेचुरल सोनार के जैसे वर्क करते हैं, तो दैट इज़ अल्ट्रासाउंड फ्रॉम बैट, राइट। सोनार क्या है, विल बी लर्निंग इट, ओके, फर्दर आई वोंट कंफ्यूज विथ न्यू टर्म्स ओवर हियर। तो ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, पहले वो समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है, तो दैट इज़ नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अभी यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, समझो ऐसे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो ये साउंड कोई ऑब्स्टिकल को ऐसे हिट करके वापस बाउंस बैक करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। तो ये क्या हो जाता है, तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। होप दिस इज क्लियर, राइट, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, एको। एको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, ये समझो। एंड एको इज अ रिफ्लेक्टेड repetition of sound that occurs when sound waves bounce off a surface and return to the listener, ठीक है। अभी एक सरफेस से ये जो साउंड है वो ऐसे हिट होता है और वापस से बाउंस बैक होता है, तो उसे हम एको कहते हैं, ओके। रिवर्बरेशन यानी कि क्या होता है अभी, तो ये होता है कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ साउंड इन एन एनक्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम देखो आप, इससे आपको समझ में आएगा। एको यानी कि एक सरफेस को हिट करके वापस ये साउंड ऐसे आता है। अभी रिवर्बरेशन यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस होने के बाद ये सोर्स गया, ठीक है, बट ये साउंड यहीं पे ऐसे से कहीं पे भी हर सरफेस पे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। तो इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं, राइट, ठीक है। अभी ये देखते हैं, कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ साउंड इन एन एनक्लोज सरफेस इवन आफ्टर द ओरिजिनल साउंड सोर्स है स्टॉप, ठीक है। अभी ओरिजिनल साउंड सोर्स स्टॉप हो गया, बट फिर भी वो साउंड वहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस प्रेजेंट है। This occurs due to repeated reflection of sound waves on the surface of wall, ceiling, furniture। कोई भी चीज़ उस रूम में प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे 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 रिवर्बरेट कर रहा है। नेक्स्ट देखो तो वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स। अब ये जो साउंड वेव्स बेंड हो रही है उसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं एज ए मूव अराउंड ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो ऑब्स्टिकल होता है, कोई दीवार है बट दीवार के आर पार भी हमें साउंड सुनाई देता है, राइट, तो दैट इज बेंडिंग ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है, ओके ओके। अभी नेक्स्ट है सोनार। अभी मैंने सोनार के बारे में जस्ट आपको मेंशन किया था। तो सोनार क्या है, तो दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। बैट्स में हमने जो बायोलॉजिकल सोनार देखा था उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, राइट। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये जो शिप्स और ये सब कुछ होता है वो सोनार यूज़ करते हैं। वहाँ से क्या होता है, ये सोनार साउंड वेव्स यानी कि अल्ट्रासाउंड, ओके, ऐसे भेजते हैं और वहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उस डिस्टेंस से मालूम पड़ता है कि कौन से डिस्टेंस पे एक ऑब्स्टिकल प्रेजेंट है, उस हिसाब से ये शिप अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड मैपिंग, ठीक है। इट एमिट साउंड वेव्स एंड एनालाइज द एको दैट बाउंस बैक, ठीक है। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वही चीज़, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट माने कि change in frequency or wavelength of a wave as perceived by an observer who is moving relative to the source of sound, ठीक है। अभी आप ट्रेन का समझ लो, ट्रेन आपकी तरफ बढ़ रही है, ट्रेन आपसे दूर हो रही है, तो वहाँ पे साउंड में आपको चेंजेस देखने को मिलती हैं, राइट। तो इट इज़ नॉट द साउंड चेंजिंग, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ जो चेंज हो रहा है, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो ये साउंड, इस डॉपलर इफेक्ट को आप समझने के लिए एक ट्रेन का एग्जाम्पल समझ सकते हो, राइट। ट्रेन आपके पास अप्रोच कर रही है तो साउंड कीप ऑन इंक्रीजिंग, आपसे दूर जा रही है तो ऐसे साउंड एकदम कम होते जा रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट डॉपलर इफेक्ट, ओके। अभी ये देखो PYQ क्वेश्चंस।
based on this chapter. We'll be just moving through it. Which of the following statement is not correct? आपको not correct statement देखना है. Sound can travel through vacuum. This is very much wrong. ठीक है. Sound needs a medium. Sound को क्या चाहिए? Sound needs a medium for its propagation. ठीक है. Next क्या है? Among which of the following option, which one causes an echo? ठीक है. अभी when sound is reflected, हाँ of course, जब sound यहाँ से ऐसे produce होके ऐसे रिफ्लेक्ट होता है तो वहाँ से क्या होता है? एको प्रोड्यूस होता है, राइट? वी हियर अदर्स स्पीकिंग टू अस फ्रॉम एडजेसेंट रूम्स ड्यू टू डैश ऑफ वेव्स. तो वो क्या हो जाता है? डिफ्रैक्शन. मैंने बोला था अगर यहाँ पे एक दीवार है और मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो उसको ये साउंड सुनाई देगा. कैसे? तो दैट इज डिफ्रैक्शन, यानी कि बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स की हेल्प से, राइट? राइट, ओके. The way the brain interprets the frequency of an emitted sound is called, तो वो होता है क्या? Pitch. ठीक है. For humans the audible range are those that, अभी audible range कौन सी है? तो that is between 20 and 20,000 hertz. ठीक है. The number of oscillations per second is called क्या? तो उसे हम बोलते हैं frequency. The device that is uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underground objects. तो वो सोनार है. That is sound navigation system, right? हमने वो अभी डिस्कस किया था जो शिप्स में यूज होता है एंड ऑल. ओके. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नॉट ट्रैवल? अभी स्टील दैट इज सॉलिड, तो वहाँ से तो ट्रैवल हो ही जाएगा. एयर और मिल्क, ये देखो एयर क्या है? गैस है, लिक्विड है, यहाँ से ट्रैवल होता है. वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता, राइट? Which of the following units is used to measure the intensity of sound? तो intensity of sound measure करने के लिए decibel की ज़रूरत होती है, right? The repeated reflection that results in the persistence of sound is called, तो वो है reverberation, right? तो अभी sound source बंद हो रहा है, I mean source बोलना बंद हो रहा है, but still वो sound उसी रूम में ऐसे टकरा कर ऐसे गूंज रहा है. That is reverberation, right? Among the given options, which one causes an echo? तो echo कैसे होता है? तो जब sound reflect होता है तभी echo sound produce होता है, right? In which unit noise pollution is measured? अभी noise pollution किस unit में measure होता है? तो that is in decibels unit, right? decibel unit में noise pollution measure होता है. The speed of sound dash as it passes from solid gaseous medium. ठीक है. तो सॉलिड से गैसेस मीडियम में मूव होता है तो वो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? डिक्रीज होती है. मैंने बोला था जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं तो वाइब्रेशंस ऐसे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स में इजीली मूव करते हैं, बट एयर में देखो पार्टिकल्स अपार्ट होते हैं तो वाइब्रेशंस ऐसे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में से मूव करने के लिए टाइम लगाते हैं, राइट? तो बेसिकली डिक्रीज हो गया, राइट? हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रैवल? ये क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली आप सॉल्व करोगे तो आपको 5 सेकेंड्स मिलता है, राइट? ओके. Sonar is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of objects underwater. अभी नीचे की चीज़ है उसी को measure करेंगे, right? What is the speed of sound in air? तो वो होता है 343 मीटर पर सेकेंड. Lowest frequency sound कौन सा है? That can be heard by humans. That is 20 hertz. ठीक है. 20 is the lowest and 20 kilohertz is the maximum, right? Okay. तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है. तो मैं आपको कुछ क्या बोलते हैं वेव लेंथ. ओके. ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. वेव लेंथ को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम को तो बेसिकली टाइम ही होता है, राइट? टी. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/t. ओके. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट एंड या अभी हम स्पीड ऑफ साउंड दिस इज़ वेलोसिटी. ओके. सो वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम दैट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस वेव लेंथ होता है, राइट? दैट इज़ लैम्बडा बाई टी. ठीक है. अभी देखो 1/t यानी कि क्या हो जाता है? तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. तो हम v को क्या बोल सकते हैं? हम लैम्बडा एफ. ठीक है. ये इक्वेशंस हो जाती हैं कुछ. ओके. सो जस्ट रिमेंबर यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटर्न ओवर हियर. देखो ये है वेलोसिटी. ओके.
that is speed is equal to distance by time. Okay, that is it. And so keep learning and thank you so much.